ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज चल रही है और आज दूसरा टी20 था और दूसरा टी20 ऑस्ट्रेलिया हार चुका है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त बैटिंग की है और पहला जो टी20 था वो ऑस्ट्रेलिया जीता था और उसके बारे में हमने बात भी की थी कि किस तरह से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जनरली क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। आज भी उसी तरह से हुआ, लेकिन आज मतलब ऑस्ट्रेलिया तो उसी तरह से खेलता रहा लेकिन ये मैच वो जीत नहीं सके। कुछ चेंजेस उन्होंने किए थे बैटिंग ऑर्डर में अपने। अब वो ठीक थे या गलत थे, वो तो बात की बात है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल ये चीजें मैटर ही नहीं करती और स्पेशली इन टीमों के लिए। ना आजकल पिच की बात होती है, टी20 में स्पेशली बात कर रहा हूँ, ना बैटिंग ऑर्डर की बात होती है। सो वो आई थिंक इन कंट्रीज के लिए क्रिकेट जस्ट गेम है। हमारे यहाँ पे उसका मतलब व्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उसका माइंडसेट ही डिफरेंट है बिल्कुल। सो मैं कई दफा बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट चले, अभी तो पता नहीं किस तरह से चल रही है, लेकिन अगर इस तरह से भी चले ये भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसकी थोड़ी सी झलक हमें पिछले कुछ टाइम में नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। वो स्टेबिलिटी जो कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हमें सूट करेगी। सो खैर, स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, इसके बाद बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और डिसेंट स्टार्ट था। एडन मार्करम ने 18 रन बनाए, रकिल्टन 14 रन बना के आउट हुआ, पेटोरियस ने 10 रन बनाए। फिर उसके बाद जो था, क्या नाम है उसका, ब्रेविस, उसने 125 रन बनाए। अब इसके बारे में पहले भी मैंने मतलब एक दो दफा बात किया, आई थिंक मे बी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे पहले। उसने 125 रन बना दिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत क्लासिकल था, बहुत सारा कुछ था, स्टाइलिश बैट्समैन था, अच्छा बैट्समैन था। और साउथ अफ्रीका की भी मतलब इस तरह से फाइट वो करते हैं। उनके अब मैं फॉर एग्जांपल जब मैं उनकी बैटिंग देख रहा था, सो मैं उस वक्त ये चीज देख रहा था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या साउथ एशियन की टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या बातें होती हैं कि यार छक्के कैसे लगेंगे, ये बातें होती हैं। और जब ये टीमें खेलती हैं तो तब ऐसी कोई बात होती नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन कंडीशंस में जो खेलने का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ वो फर्क होता है। जो कि आई थिंक मुझे लगता है कोई एक्सक्यूज तो नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल ये चीजें होनी चाहिए। और उसकी एक वजह ये भी है कि मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देखो, सो वो जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो टैलेंट तो ठीक है लेकिन वो पॉलिश बहुत ज्यादा हुए होते हैं। अब जिस तरह किल्टन की बैटिंग आप देखें, किस तरह से वो बैटिंग करता है, इवन टिम डेविड को आप देखें, ये पीएसएल से मतलब इसको हाइप मिली थी, लेकिन वो इतना पॉलिश हुआ है उस सिस्टम में, ऑस्ट्रेलिया के उस सिस्टम में, जिसकी वजह से वो इस टीम में खेल रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है और अच्छा खासा परफॉर्म करता है। खैर, उसने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी मारी, 125 रन बनाए। जब इसने 100 किया ना, तो वहां पे ये आउट नहीं हुआ, उसने मैच को फिनिश किया। 125 रन उसने बनाए 56 बॉलों में, 223 का स्ट्राइक रेट था, 41 बॉलों में आई थिंक उसने 100 किया था, 8 छक्के लगाए, 12 चौके लगाए और बड़े उसने सीधे छक्के मार रहा था ज्यादातर। और इसके साथ साथ स्टब्स ने भी डिसेंट बैटिंग की, 22 बॉलों में 31 रन बनाए। सो इन्होंने 218 रन बना लिए थे, लेकिन मुझे फिर भी था कि ऑस्ट्रेलिया मतलब कोशिश करेगा चेस करने की और शायद कर भी ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो हेजलवुड ने एक आउट किया है, 2 आउट किए हैं मैक्सवेल और डवार्शियस ने। मार पड़ी है सबको। डवार्शियस ने ओवरऑल डिसेंट बॉलिंग की है, 24 रन उसको पड़े हैं, मैक्सवेल को 44 रन पड़े हैं, 56 रन पड़े हैं हेजलवुड को, 44 रन पड़े एबर्ट को, आदम ज़ेम्बा को भी 46 रन पड़े और इसने कैच छोड़ा यार आज। और इसके बारे में बात हो रही थी कि फील्डिंग का इसका इशू थोड़ा सा है, लेकिन ये जितना लंबा आई थिंक जितने लंबे अरसे से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए एज ए लेग स्पिनर, आई थिंक जबरदस्त है। उसके बाद यार ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है और ऑस्ट्रेलिया उसी तरह से खेल रहा था जिस तरह से वो खेलता है। आते ही उन्होंने मारना शुरू किया, विकेटें भी गिरती रही उनकी। हेड फिर जल्दी आउट हो गया था, 5 रन उसने बनाए। कैमरन ग्रीन भी जल्दी आउट हो गया था, जो कि फॉर्म में है काफी टाइम से, 1 डाउन वो खेल रहा था। अब पाकिस्तान में इस जैसा बैट्समैन कभी भी 1 डाउन नहीं खेल सकता, खेल ही नहीं सकता। हम बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे यार ठीक है 6वें 7वें नंबर पे या तो तू रहेगा या तो तू ओपनर रहेगा। सो अब वो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, एक तो ये ऑलराउंडर है, सो वो तो कभी सोच में भी नहीं आएगा। ऑन जैसे मिचेल ऑन जैसे बैट्समैन जो थे, आज बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज था। मतलब ये देखें, टिम डेविड आया था 4थे नंबर पे, मैक्सवेल आया, फिर उसके बाद फिर मिचेल ऑन आया, फिर एलेक्स कैरी आया। सो खैर, इस तरह से बैटिंग की। टिम डेविड ने 50 रन बनाए, वो 4थे नंबर पे बैटिंग के लिए आया। मैक्सवेल को आज मैच जितवाना चाहिए था, आई थिंक 16 रन उसने बनाए, मिचेल ऑन ने भी 8 रन बनाए, 26 रन बनाए एलेक्स कैरी ने, 12 रन बनाए डवार्शियस ने। सो ये सूरत हाल थी, 165 पे टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन
अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब 18 ओवर चल रहा था, यहाँ पे भी रन रेट उनका तकरीबन 9:45 का था, 9:30 का यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ 9.33 का था जो रन रेट था। सो ये सूरत हाल थी। अब यहाँ पे मैं आपको फॉलो फिगर्स दोनों टीमों की बताता हूँ ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बॉलिंग थोड़ी सी बताऊँ साउथ अफ्रीका की, तो 3 आउट किए हैं मफाका ने। मफाका यार तेज बॉलर तो है, लेकिन उसको रन भी काफी पड़े, 57 रन उसको बढ़ गए थे। उसके बाद रबाडा, माकरम और नगीडी और पीटर ने एक आउट किया है, 3 आउट किए हैं कॉर्बिन बॉश ने जो कि ऑलराउंडर है। सो ये सूरत हाल थी। उसके बाद अगर मैं फॉलो विकेट्स आपकी बताऊं तो फॉलो विकेट्स अगर पहले बात करें साउथ अफ्रीका की, तो पहली विकेट उनकी 34 पे गिरती है, दूसरी 44 पे, तीसरी 57 पे, मतलब विकेटें उनकी भी गिर रही थी। फिर चौथी गिरती है 183 पे। यहां से आप अंदाजा लगाएं। सो विकेटें गिरती रही शुरू में, लेकिन आप मारते रहते हो। T20 क्रिकेट ऐसे हो चुकी हुई है, हम लोगों ने अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है चीज को। हम लोग अभी भी उस चीज पे हैं कि स्ट्राइक रोटेट नहीं की जाती। मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 तो छोड़ ही देना। T20 में हमारा कैसा माइंडसेट है, यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार डॉट बॉल्स नहीं खेलनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। वो चीज अभी है, ये माइंडसेट है ही नहीं। और अब तो मुझे ना वो पैशन, मैं कई दफा बात कर चुका हूँ, वो पैशन नजर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम में वो पैशन नजर। सो खैर ये सूरत हाल थी। फिर चौथी 183 पे गिरती है, पांचवी 196 पे, छठी 197 पे और सातवीं 218 पे गिरती है। सो अगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहली 16 पे, दूसरी 29 पे, तीसरी 77 पे, फिर चौथी 104 पे, फिर 112 पे, फिर 147 पे, फिर 151 पे, फिर 165 पे, फिर 165 पे 9वीं भी गिर गई, फिर 165 पे 10वीं भी गिर गई, लेकिन उनका रन रेट नीचे नहीं आया। सो ये फर्क है। सो ये सूरत हाल थी। इस सीरीज को फॉलो करने का मकसद मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर रियल टाइम में हम वो कंपैरिजन कर सकें कि हमारे और इनके माइंडसेट में कितना फर्क है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी देखूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत उस तरह से उन्होंने मारा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली बैटिंग करता है। आज साउथ अफ्रीका ने की, साउथ अफ्रीका भी रेगुलरली करता है, बट एक बैट्समैन की तरफ से अगर मैं देखूं, ब्रेविस की इनिंग बहुत अच्छी इनिंग थी, बट वो ऐसा मुझे मतलब प्लेयर तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आई थिंक नहीं है। रॉ काफी अभी थोड़ा सा लगता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अगर देखें तो वो एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि शोकेस किया है T20 क्रिकेट को दोनों टीमों ने, और बड़ा जबरदस्त था। एक T20 इनका भी रह गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही है, सो चांसेस होते हैं कि होम सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया आराम से जीतेगा। सो ये सूरत हाल थी। और बाकी पाकिस्तान का मैच अभी चल रहा है, सो वो खत्म होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह से कोई पैशन नजर नहीं आ रहा टीम में, उसी तरह से स्टार्ट हुआ जिस तरह मैंने बात की थी कि पाकिस्तान बॉलिंग करेगा पहले, और मैच भी पाकिस्तान मुझे लगता है जीत जाएगा आज। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें इक्वली आई थिंक, कोई मतलब इतना मजा नहीं आ रहा था मुझे भी देखने का मैच। सो आई थिंक ओवरऑल देखना है उस मैच में क्या होता है। पाकिस्तान मुझे लगता है जीत जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान तो खैर वापस आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान की एक सीरीज शुरू होनी है जो कि ट्राई नेशन सीरीज है, फिर उसके बाद एशिया कप है आई थिंक। सो ऑस्ट्रेलिया की अभी सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ, इसके बाद तीन जो है वो वनडे भी हैं, सो वो भी फॉलो करेंगे। बाकी आई थिंक देखते हैं फिर आपसे बात होती है।